we have come across this type number 4, convolution theorem. Convolution theorem is a very important type. It's a sure shot type. एग्जाम में कंफर्म आती है. कॉन्वोल्यूशन का स्टेटमेंट यहाँ पर देख रहे हैं कैसे लिखा हुआ है. लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस. देर आर गोइंग टू बी टू फंक्शंस. दो मल्टीप्लाइड फंक्शंस का लैप्लास इनवर्स कैसे करते हैं वो कॉन्वोल्यूशन सिखाता है. और ये क्या बना हुआ है, कर्ल ब्रैकेट और ये दो दो चीजें लिखा हुआ है. It is actually two of the answers. Any one can be used. The first is integration 0 to t f of u gt minus u du. The second option is again integration 0 to t ft minus u g of u du. दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. कॉन्वोल्यूशन फ्लेक्सिबल है. इट कैन बी यूज्ड बोथ वे. ये एग्जैक्टली है क्या, प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में आएगा. कॉन्वोल्यूशन की एक बात बहुत अच्छी है कि कॉन्वोल्यूशन एग्जाम में नाम लेकर आता है. It is solved by convolution theorem. So if you look at the question asked in the exam, I have the first classwork over here. See the question asked in the exam, find inverse Laplace transform by convolution theorem. Otherwise usually Laplace और Laplace inverse question में कुछ लिखा नहीं होता है. They only mention find Laplace या find Laplace inverse. But ये वाले questions हमेशा लिखे रहेंगे by convolution theorem. Okay, so we have to see question number 1 here. देखते हैं convolution से solve कैसे होगा. So I'm writing the question here. Laplace inverse of given to us s square divided by s square plus a square the whole square. ये question दिया हमें. s square upon s square plus a square the whole square. बट प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं चाहता हूँ ये डिस्कस करें, क्या ये कोई और मेथड से सॉल्व हो सकता है. इफ नॉट कॉन्वोल्यूशन थ्योरम. अभी तक हमने तीन मेथड सीखा है. वो तीन मेथड्स क्या है? सबसे पहला नंबर 1 मेथड वाज बेसिक. सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देना और लैप्लास इनवर्स पता कर लेना. बेसिक पहली टाइप थी. सेकेंड मेथड हमने सीखा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कैसे करते थे? If you have in the denominator a quadratic equation, then we used to create a third term. थर्ड टर्म से फिर वो a plus b the whole square या a minus b the whole square होता है. फिर उसका टर्म बाहर निकाल कर e raised to at या e raised to minus at बनाते हैं. वो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाली टाइप थी. उसके बाद टाइप नंबर 3 पर वी केम अक्रॉस पार्शियल फ्रैक्शंस. पार्शियल फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होते हैं. एक से दो दो तीन फैक्टर्स होते हैं और फैक्टर को आप a अपॉन b अपॉन c अपॉन फॉर्मेट में लिखते हो और सॉल्व करते हो. तो अभी तक वो तीन मेथड सॉल्व किया हुआ है. क्या ये क्वेश्चन अगर कॉन्वोल्यूशन मेंशन नहीं होता, could we have solved by any of the previous three methods? See, remember we had three methods. तो क्या ये बेसिक लैप्लास इनवर्स से हो सकता है? नहीं हो सकता है. ये एक्चुअली s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर द होल स्क्वायर है. अगर इट वुड हैव बीन s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इट वाज अ सिंपल cos at लैप्लास इनवर्स. लेकिन ये उसका भी स्क्वायर है, तो ये बेसिक से नहीं हो सकता है. सेकंड, कैन इट बी सॉल्व्ड बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? उससे भी नहीं हो सकता है. फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में डिनोमिनेटर में पूरा क्वाड्रेटिक चाहिए, तो थर्ड टर्म क्रिएट कर दें. ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक भी नहीं है, एस स्क्वायर और ए स्क्वायर टर्म ही है, इसका टर्म्स मिसिंग है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे भी एप्लीकेबल नहीं है. क्या ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकता है? पार्शियल फ्रैक्शन से भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर में कम से कम दो अलग फैक्टर चाहिए होते हैं. यहाँ पर एक ही फैक्टर स्क्वायर है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, बिकॉज इन केस कभी ये क्वेश्चन बिना कॉन्वोल्यूशन वर्ड लिखा हुआ आया, तब भी ये क्वेश्चन कॉन्वोल्यूशन से ही सॉल्व हो सकता है. इट कैन नॉट बी सॉल्व बाय एनी अदर मेथड. विच प्रॉब्लम? एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर. ये टाइप का ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है. बहुत सारे प्रॉब्लम इसी के ऊपर बेस्ड रहते हैं. एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि अगर कॉन्वोल्यूशन सर स्टेटमेंट नहीं भी मेंशन किया, तभी भी ये कॉन्वोल्यूशन से ही सॉल्व हो सकता है. या माज सर इसको एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो होल स्क्वायर को खोल सकते हैं ना, एस स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे करके. हाँ, लेकिन फिर वो रेस टू 4 हो जाएगा ना. अरे हाँ. वो स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, ओके. वो और डिफिकल्ट हो जाए. ऐसा अच्छा है बल्कि. लेट्स सी हाउ इट इज डन. तो अब इसको कॉन्वोल्यूशन से कैसे करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड. ये न्यूमरेटर जो एस स्क्वायर है उसको हम लोग एक बार एस लिखते हैं, और डिनोमिनेटर भी जो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है द होल स्क्वायर, उसको एक बार एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखते हैं. देन इनटू वी क्रिएट अनदर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब कॉन्वोल्यूशन चाहिए थ्योरम को यही तो चाहिए होता है. कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को दो फंक्शन चाहिए होते हैं.
तो हमने एक फंक्शन क्योंकि पूरा स्क्वायर था उसको दो बार लिख लिया, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसा करने से फंक्शन चेंज नहीं हुआ, फंक्शन तो वही की वही रहा है, हमने वही स्क्वायर फंक्शन को 2 टाइम लिख दिया। देन नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू इज, कन्वोल्यूशन थ्योरम कहता है कि आप फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करो। दैट इज यू अज्यूम लेट कैपिटल एफ एस एक फंक्शन दैट इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पैरेलली आप दूसरा फंक्शन अज्यूम करो जिसको नाम देंगे कैपिटल जी एस, एक एफ एस और एक जी एस, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कैपिटल एफ एस कैपिटल जी एस। आफ्टर दैट हमें करना है ये दोनों फंक्शंस का इनवर्स अपनी अपनी जगह पर, लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इक्वल टू लैप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। We have to do their respective inverses. वैसे ही लैप्लास इनवर्स g of s equal to Laplace inverse we'll have s upon s square plus a square। तो पहले फंक्शन को स्प्लिट किया दो पार्ट्स में, दोनों को अलग अलग नाम दे दिया f of s g of s, दोनों के अभी अपने अपने इनवर्स कर रहे हैं। कैपिटल एफ एस का इनवर्स लिखा जाता है छोटा एफ टी, नोटेशन एफ ऑफ एस का इनवर्स एफ टी होता है, और एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स बनता है कॉस ए टी। ये एक चीज हो गई। दूसरा जी ऑफ एस का इनवर्स लिखा जाता है जी टी, और एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये भी बन जाता है कॉस ए टी। देख रहे हैं, दोनों को अलग अलग इनवर्स किया और दोनों का अपना अपना स्टेटमेंट। एफ ऑफ एस का इनवर्स एफ टी, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स कॉस ए टी, जी ऑफ एस का इनवर्स जी टी, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स कॉस ए टी। दोनों एक ही है, एक ही फंक्शन है। अब कन्वोल्यूशन कहता है कि किसी एक फंक्शन को आप u अज्यूम करो, मतलब t की जगह पर u रिप्लेस कर दो, दिस विल बिकम cos au। और वैसे ही कहता है दूसरे फंक्शन को फिर u नहीं बनाना, दूसरे फंक्शन को t माइनस u। ये कन्वोल्यूशन का रूल है कि एक फंक्शन को वो u कहता है और दूसरे फंक्शन को t माइनस u बनाने बोलता है। किसको u किसको t माइनस यू, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कन्वोल्यूशन ने इसको लिबर्टी दिया हुआ है, छूट दिया हुआ है कि आप पहले वाले को u दूसरे को t माइनस यू, या पहले को t माइनस यू दूसरे को u, किसी को भी कर सकते हो, आंसर दोनों वेज से सेम आएगा। तो वापस पहले स्टेटमेंट्स को समझते हैं। व्हाट वी हैव डन, वी वर गिवन अ क्वेश्चन व्हिच कुड नॉट बी सॉल्व्ड बाय द एनी प्रीवियस मेथड्स। ना तो ये डायरेक्ट लैप्लास इनवर्स होता है, ना फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग सकती है, ना इस पर पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है। तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर दिया, ये तो खास कन्वोल्यूशन का ही प्रॉब्लम है। तो जस्ट इन केस कभी अगर नहीं लिखा हो बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, तभी भी ये वाला क्वेश्चन जो एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर है, ये कन्वोल्यूशन का ही प्रॉब्लम होता है। नाउ वंस आइडेंटिफाइड, अब सॉल्व कैसे करते हैं, हमने इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू अनदर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। we assume one function as capital Fs, second function as capital Gs। अच्छा, कॉलेज के टीचर्स कभी कभी इसको फाई वन फाई टू, ग्रीक अल्फाबेट होता है ना, फाई थीटा फाई वाई, सब उसमें लोग कुछ भी लेटर अज्यूम करते हैं, चलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी दो फंक्शन के लिए लेटर यूज कर सकते हो आप। तो बहुत अलग अलग टीचर्स के अपने अपने अलग नोटेशन है, डोंट वरी अबाउट दैट कि ये कुछ और अज्यूम किया हुआ। इंपॉर्टेंट इज द फंक्शन, ये वाला टर्म है जिसका लैप्लास इन्वर्स करते हैं। तो नोटेशंस माइट डिफर विद टीचर टू टीचर। एफ ऑफ एस इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जी ऑफ एस इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। Taking Laplace inverse both the sides, Laplace inverse both the sides। f of s का इनवर्स डिनोट करते हैं छोटा एफ टी से, और s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाता है cos ए टी। जी ऑफ एस का इनवर्स छोटा जी टी एंड s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी cos ए टी। फिर हमें t की जगह u अज्यूम करना है, सो दैट बिकम t एज u, दैट इज cos ए यू। अगली बार t की जगह t माइनस यू करना है, सो ये बन जाएगा cos ऑफ a t माइनस यू। तो ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट कर लेने के बाद अब लिखेंगे बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है, इट कैरीज 1 मार्क जस्ट राइटिंग दिस स्टेटमेंट जो मैं लिख रहा हूं। लैप्लास इनवर्स एफ एस जी एस, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट फ्रॉम 0 टू टी, इसकी लिमिट हमेशा, सॉरी, इंटीग्रेशन की लिमिट हमेशा 0 टू टी होती है, यहाँ पर फिक्स लिमिट है। और इसका फंक्शन एफ यू इंटू
जी टी माइनस यू डी यू। ये कन्वोल्यूशन थ्योरम की फिक्स्ड इंटीग्रेशन फंक्शन है। ये स्टेटमेंट को कन्वोल्यूशन थ्योरम बोलते हैं और ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी होता है। अगली बार नेक्स्ट स्टेप पर आपको इसके अंदर फंक्शंस को सब्स्टिट्यूट करना है। व्हाट इज एफ एस इंटू जी एस, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसको मैं सीधा ले लेता हूँ कॉपी। आई विल टेक दैट हियर, equal to, now I have to write integration having limit 0 to t, and what are the two functions हमने दोनों प्रोड्यूस कर रखा है। fu वाला फंक्शन है cos au, फिर जी टी माइनस यू ये वाला फंक्शन है, ए को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ ए टी माइनस ए यू। तो ये दो फंक्शन हमारे पास है, cos au, cos of at minus au। Now what we need to do is integrate them। हमें इन लोग को इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेशन मल्टीप्लाइड टर्म्स को कर नहीं सकते। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रेडी है। यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ स्टार्ट में बताया नहीं आपको, ये दो फॉर्मूलाज, इस सेक्शन में ये दो फॉर्मूलाज बहुत हेल्पफुल है। वी आर लुकिंग एट द फर्स्ट फॉर्मूला, टू कॉस ए कॉस बी फॉर्मूला इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये कोई पहली बार नहीं देख रहे हैं, ये हमने फॉर्मूला लैपलास में भी देख चुके हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर बहुत काम आने वाला है, टू कॉस ए कॉस बी फॉर्मूला। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये फॉर्मूला हमें वहां पर काम आएगा, तो रेफरेंस के लिए सामने रख लेंगे। दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू कम हैंडी हियर, टू कॉस ए कॉस बी। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करने जाने वाला हूँ। बट मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर कि टू कॉस ए कॉस बी चाहिए, टू मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ एडजस्टमेंट कर देता हूँ, डिवाइड बाई टू एंड इनसाइड द इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई बाई टू। नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए एंगल एंड व्हाट इज बी एंगल, मैं इसको कलर्स कर लेता हूँ। AU I'll take it as रेड कलर, दूसरा जो एंगल है AT माइनस AU, इसका दूसरा कलर ले लेता हूँ, ब्लू कलर। सो इट इज टू cos A cos B। टू cos A cos B आंसर इज इक्वल्स टू cos A प्लस B एंड प्लस cos A माइनस B। सो नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, अब मैं इसका इंटीग्रेशन पार्ट सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। आई हैव टू सिंप्लीफाई द इंटीग्रेशन। तो देखते हैं इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे करते हैं। we'll have equal to हाफ इंटीग्रेशन, फिर मैंने कॉपी करना है, इंटीग्रेशन विद लिमिट 0 टू t अप टू cos a cos b का फॉर्मूला cos ऑफ a प्लस b। व्हाट इज a वैल्यू au प्लस व्हाट इज b वैल्यू at माइनस au। ये एक एंगल हुआ, प्लस आई मूव टू द सेकंड पार्ट cos ऑफ a माइनस b विच इज au माइनस at प्लस au। एक जगह a प्लस बी और एक जगह a माइनस बी। ये हो जाएगा रेड प्लस ब्लू और ये हो जाएगा रेड माइनस ब्लू। तो टू कॉस ए कॉस बी फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये तो आपको रेड प्लस ब्लू रेड माइनस ब्लू आपको वहां पर कर लेना है, साइन का बहुत केयर लेना है, खासकर माइनस वाले पार्ट में। प्लस वाले में तो टेंशन नहीं है, माइनस वाले पार्ट में हाफ। वी वंस अगेन राइट इंटीग्रेशन 0 टू टी, इंटीग्रेशन लिमिट वही रहती है। द फर्स्ट कॉस पार्ट इफ यू लुक एट इट, au minus au getting cancel, what I'm getting over here is cos 80, सिंपल टर्म हो गया। दूसरा वाला cos का एंगल क्या बन रहा है, au प्लस au हो जाता है, ये 2au माइनस 80 बन जाएगा with du with respect to u। तो वी हैव गॉट टू फंक्शंस हियर, एक फंक्शन में au माइनस au कैंसिल होकर cos 80 बना, सेकेंड में au एंड au ऐड होकर 2au माइनस 80। अब ये लोग इंटीग्रेट हो सकते हैं, तो पहले क्यों नहीं कर लिया इंटीग्रेशन। भाई पहले इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम ये था कि मल्टीप्लाइड थे बीच में, जैसे लैपलास की प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाइड फंक्शन इंटीग्रेशन की भी प्रॉब्लम होती है। आप बोलोगे फिर यार वो इंटीग्रेशन में था ना एक सर u इंटू वी, नहीं वो हर बार यूज नहीं कर सकते हैं, u इंटू वी इज नॉट एप्लीकेबल एवरी टाइम। तो यहाँ पर हम लोग ने इसको u इंटू वी यूज करने के बजाय इसको पहले ओपन किया cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी फॉर्मेट से, जो लैपलास ने भी सिखाया था कि कभी भी cos cos sin 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 cos मल्टीप्लाई हो तो आप इसको स्प्लिट करा सकते हो। तो वी डिड दैट। अब दोनों के बीच में प्लस साइन आ गई, अब दोनों का इंटीग्रेशन हो सकता है, सो वी कैन इंटीग्रेट देम नाउ। लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले आपको ये बात समझनी है इंटीग्रेशन कौन से लेटर का हो रहा है। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 2 है, बट विद रिस्पेक्ट टू वाला लेटर कौन है, विद रिस्पेक्ट टू वाला लेटर u है। वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू u। तो विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेशन करेंगे तो देखते हैं इंटीग्रेशन क्या बनता है, इक्वल टू हाफ। नाउ कैन समबडी टेल मी व्हाट इज cos 80 का इंटीग्रेशन, है किसी को पता है।
चलिए मैं भी आपको पूछ रहा हूँ, शायद आपको याद नहीं हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ अ cos ax dx is equal to sin ax अपॉन a। रिमाइंड करा देता हूँ आपको, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था अगर इंटीग्रेशन ऑफ cos ax करते हैं तो। integration of cos ax was sin ax upon a. This used to be the integration formula. और sin का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है। तो फिलहाल हम लोग cos की फिक्र कर रहे हैं, जब sin वाला आएगा तब sin देखेंगे। यहाँ पर अब फिलहाल cos की इंटीग्रेशन है, तो cos ax का इंटीग्रेशन sin ax अपॉन a। तो ये बेसिस पर अभी मैं इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ। व्हाट इज cos 80 का इंटीग्रेशन? यहाँ हम लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। cos 80 का इंटीग्रेशन हम कह देंगे sin 80 अपॉन a, ये फॉर्मूला देखकर। लेकिन बात समझने की है कि ये वाला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x का था, ये वाला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t का नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन सा विद रिस्पेक्ट टू लेटर है। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u से होते हैं, u। तो cos 80 में cos कहीं पर भी u नहीं है, तो cos 80 कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू u आ जाएगा, मतलब cos का इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। cos 80 उसके लिए कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किस बात का आएगा? 1 का। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x से x होता है, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u से u होता है। वो फॉर्मूला भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये तो मैं cos का इंटीग्रेशन बना दिया आपको। अगर आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, द आंसर इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर भी एक्चुअली cos 80, या और बेटर तरीके से लिखता हूँ, अगर आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट k dx, तो इसका आंसर हो जाता है kx। बिकॉज k कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx का होगा। 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो वो लॉजिक यहाँ यूज किया हुआ है कि cos 80 को इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप, बिकॉज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u वाला है। तो cos 80 विल रिमेन सेम, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा u। बट व्हेन यू कम टू द सेकंड टर्म, ये वाले cos के एंगल में u है, तो ये वाला cos फर्स्ट इंटीग्रेशन जैसा बिहेव करेगा। इसका इंटीग्रेशन होगा sin 2au माइनस 80 बट डिवाइडेड बाय 2a। अब डिवाइड बाय 2a क्यों आ गया? कोएफिशिएंट ऑफ x, जैसे यहाँ आया कोएफिशिएंट ऑफ x इन द डिनोमिनेटर, ये प्रॉब्लम u का है, तो कोएफिशिएंट ऑफ u इन द डिनोमिनेटर। सो डोंट वरी, फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत सारी चीज समझना है। तो एक सर बार एक आप मिनट, फर्स्ट टू प्रॉब्लम टू ए समझ कैसे जाओगे तो आपको आगे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। जी माज बोलिए। टू ए कैसे आया सर, ये नहीं समझा। हाँ, आई वाज एक्सप्लेनिंग हियर कि cos ax का इंटीग्रेशन जैसे sin ax अपॉन a आ जाता है, यहाँ a कैसे आ गया? यहाँ a आया बिकॉज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। वैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन जब हो जाएगा तो इसका एक्चुअली cos का इंटीग्रेशन sin होता है सिर्फ। cos 2au माइनस 80 का इंटीग्रेशन sin 2a माइनस 80 होता है। अपॉन 2a क्यों आया? कोएफिशिएंट ऑफ u की वजह से। जैसे यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में आता है, ये वैसे ओके कोएफिशिएंट ऑफ ओके u डिवाइड में आता है। सो ये रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन ओके। है। लिमिट्स यहाँ पर पुट करनी है 0 टू t। ये तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है कि cos 80 का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, बाजू में 1 पड़ा था, 1 का इंटीग्रेशन u हो जा रहा है, और ये वाले cos का इंटीग्रेशन हो रहा है बिकॉज इसके पास u है। तो cos का इंटीग्रेशन कोई भी साइन होता है, डिवाइड बाय 2a बिकॉज वी लुक एट द कोएफिशिएंट ऑफ द लेटर ऑफ इंटीग्रेशन u। हमें माइनस 80 से कोई मतलब ही नहीं है उसको, क्योंकि एंगल में इसलिए वापस कॉपी किया है, वरना इसके कोएफिशिएंट और टर्म से कोई मतलब नहीं है। वी आर इंटरेस्टेड इन द लेटर u। अब अगले स्टेप पर u की जगह लिमिट्स पुट करना है। वी हैव टू पुट u की जगह पर सबसे पहले अपर लिमिट t, तो cos 80 इंटू टी हो जाएगा, प्लस व्हाट अबाउट द साइन एंगल? साइन के एंगल में भी u की जगह t पुट करते हैं, तो 280 माइनस 80 एंड डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ये फर्स्ट लिमिट हुई, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में u की जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है 0, प्लस साइन के एंगल में भी 0 माइनस 80 एंड डिवाइड बाय 2a। तो वी हैव टू पुट द लिमिट्स, यूज की जगह पर t और यूज की जगह पर 0। व्हाट डिफरेंस डज दैट मेक? देखते हैं उसके अंदर सिंप्लीफाई होकर क्या बनता है। इक्वल टू 1/2 cos 80 इंटू टी को बेटर लिखने का तरीका है t cos 80, वरना क्या होगा, t बाद में सरक के टी स्क्वायर बन जाएगा, आप मिस्टेक कर दोगे अगले स्टेप में। तो t पहले लिखे बेटर होगा, t cos 80। What is the sine angle we get over here? 280 minus 80 subtract हो रहे हैं, 280 minus 80 becomes sin 80
डिवाइड बाय 2a माइनस, उसके बाद cos 80 इंटू जीरो, वो तो जीरो हो गया, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और अब साइन का एंगल बन रहा है -80 एंड डिवाइड बाय 2a। सी वी हैव सिंप्लीफाइड ऑल ऑफ देम। फर्स्ट दो तो इजी था, t cos 80, दूसरे वाले में 280 -80 सब्ट्रैक्ट होकर sin 80 हो गया। आफ्टर दैट माइनस जीरो इनसाइड हैज रिमेन्ड जीरो, माइनस और इनसाइड गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, और साइन का एंगल -80। रिमेंबर साइन के एंगल में माइनस होता है तो क्या हो जाता है, साइन के एंगल में माइनस होता है तो माइनस साइन बाहर निकल जाता है। सो इट बिकम t cos 80 प्लस साइन 80 डिवाइड बाय 2a। ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस साइन 80 डिवाइड बाय 2a। this minus will get removed outside, minus minus plus sin 80। दोनों टर्म्स सेम है, दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगे। we are going to have equal to half t cos 80 then plus 2 sin 80 and divide by 2a, दो sin 80 हो जाएंगे, 2 अपॉन 2 भी कैंसिल हो गया। फाइनली इट्स आंसर 1 अपॉन 2 t cos 80 and plus sin 80 divide by only a। This is finally the answer.